आम की ख़ास चर्चा। दुनिया में जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग आम फलों में, फ्रूट्स में जो है उसके शौकीन हैं। और बचपन में ये कहावत ज़रूर सुना होगा कि आम जो है वो फलों का राजा है, यानी मैंगो इज़ ए किंग ऑफ फ्रूट्स। जी हाँ, और अगर हम मैंगो को देखें, उसके टेस्ट को देखें, उसके कलर को देखें और उसकी जो है वैरायटी को दुनिया में देखें, तो सही में जो है आम जो है और उसके फ़ायदे को देखें, बेनिफिशियल ऑफ हेल्थ के हिसाब से भी देखें, तो कहीं न कहीं जो है आम जो है सभी फ्रूटों में से एक बेहतरीन फ्रूटों में से एक है। और इसीलिए हम दुनिया में जितने भी जो है आम के सीज़न में आम खाने वाले शौकीन लोग हैं, उससे कहीं ज़्यादा दुनिया में कई तरह की आमों की वैरायटी है और लोग जो है आमों का स्पेशल सीज़न का इंतज़ार करते हैं ताकि उन्हें जो है तरह-तरह के आम को खाने का मौका मिले। जी हाँ, अब हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही फरवरी के लास्ट महीना यानी फरवरी-मार्च का जब महीना आता है, तो आमों के बागानों में छोटे-छोटे मांजर जो है निकल ही जाते हैं और टिकोला जिसको कहते हैं छोटे-छोटे आमों के जो है फल टिकोला जिसको बोलते हैं, वो निकलना शुरू हो जाते हैं। अब मार्च के बाद से आमों के बागों में एक रौनक आने लगती है और उस मौसम में स्पेशली अगर हम बात करें बसंत ऋतु को, इंडिया में जो बसंत ऋतु आती है, सबसे ऋतुओं में सबसे सुहावनी ऋतु मानी जाती है। और इस ऋतु में जो है कोयल की आवाज़ें जो है, कोयल की मधुर स्वीट से जो वॉइस है, वो जो है आमों के बागानों में, आमों के पेड़ों पर सुनाई पड़ती है और ऐसा मानो कि आमों के सीज़न का वो इंतज़ार कर रही है और आमों के बगीचे में तरह-तरह के आम के लगने का जो है और उस सीज़न का एक तरह से उन तमाम लोग जो आम के शौकीन हैं, उसके लिए उस बागानों की रौनक बढ़ाने के लिए मधुर आवाज़ें जो हैं बागानों में आस-पास जो है उस समय देखने को मिलती है। अब आप ये भी देखते होंगे कि जैसे ही जो है अप्रैल मई का जब महीना आता है, तो मार्केट में जो है आम देखना शुरू हो जाता है। कई तरह के जो है आम जो है मई से ही आम शुरू होते हैं, पर मई का लास्ट महीना और जून के फर्स्ट वीक आते-आते मार्केट में जो है स्पेशल जो है माल्दा आम और तमाम और दूसरे भी आम, चाहे वो दशहरी आम हो, तमाम तरह के आमों की वैरायटी जो है देखने को मिलती है। और कहीं न कहीं जो है आम के शौकीन लोगों के लिए मई और जून का महीना एक उत्सव, एक त्योहार की तरह ही है। जी हाँ, और कई जो आम के शौकीन लोग हैं, अलग-अलग जगहों पर से जाते हैं और सस्ते और महँगे हर तरह के आमों का टेस्ट लेते हैं, इस बात के लिए कि फिर उन्हें जो है अगला साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आम के एक इतिहास के पन्नों को, कि इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए और अध्ययन किया जाए, तो पता चलता है कि आम के बारे में किस एज में कहाँ जो है आमों का किस तरह से उसका वर्णन आया, उस टर्म उस पौधे के बारे में ज़िक्र किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर हम इंडिया के इतिहास पर नज़र डालते हैं, तो वैदिक काल से ही, जी हाँ, वैदिक काल से ही आमों के बारे में चर्चा हुई है। ख़ासकर जो है अथर्ववेद और ऋग्वेद में भी इस आम के बारे में चर्चा हुई है। उसके बाद अगर हम देखें तो रामायण काल और महाभारत काल में भी आमों का ज़िक्र है। आगे चलकर अगर हम देखें तो जैन जो महावीर का जो एज था, काल था जो, और बौद्धों का जो काल था महात्मा बुद्ध के समय में, तो उस समय भी आमों का ज़िक्र है। और जी हाँ, अगर हम आमों के बारे में स्पेशल जानना चाहते हैं, तो पुरानी जो चरक संहिता है, जी हाँ, उस टाइम जो है चरक संहिता जो आयुर्वेद की एक नामी किताब है, और इतिहास के पढ़ने वाले स्टूडेंट चरक संहिता के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे, तो उसमें भी आमों का स्पेशल जो है मैंगो का ज़िक्र किया गया है। जी हाँ, और उसमें बाज़ाब्ता जो है आमों के पत्तों और से
कई तरह की दवाएँ बनाने और आमों के क्या मतलब उसके फ़ायदे हैं, किस तरह से वो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इन तमाम चीज़ों और कई तरह की उससे दवाएँ बनती हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में कहीं न कहीं जो है चरक संहिता में भी इसका वर्णन किया गया है। आगे चलकर सल्तनत काल के बाद तो मुग़ल काल में तो आम के कई तरह के खूबसूरत बाग लगाए गए थे। जी हाँ, चाहे हम बात करें अकबर के ज़माने की, चाहे हम बात करें शाहजहाँ के ज़माने में, चाहे हम बात करें स्पेशली जो है जहांगीर के ज़माने में, तो कई तरह के आम के बागान जो है हिंदुस्तान में लगाए गए हैं। लाखों पेड़ लगाए गए, लाखों तरह की वैरायटी आमों में देखने को मिली। मुग़ल लोग जो है बागानों के शौकीन थे और कई तरह के बागान जो है, चाहे वो तरह-तरह के फूलों के बागान हो या फिर फलों के बागान हो, आप लोग जो है अक्सर जो है कई जगहों पर स्पेशली दिल्ली में या फिर कश्मीर में या फिर बिहार में तमाम जगहों पर कई जगहों पर बाग लगाए गए हैं। और इसी दौरान जो है अकबर द्वारा लगाया गया लखिया बाग जो बिहार के दरभंगा में लगाया गया था उस ज़माने में, और उसमें कहा जाता है कि लाखों पेड़ अकबर के ज़माने में आम के लगाए गए थे। ऐसा हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, उसका अध्ययन करते हैं तो पता चलता है। ब्रिटिश शासनकाल जब आया तो यहाँ से कई तरह के आमों का यूरोप में जो है निर्यात किया गया, एक्सपोर्ट किया गया। जी हाँ, और इस तरह से आमों के जो फल हैं, जो जितना खाने में लज़ीज़ है, जितना देखने में खूबसूरत है, कहीं न कहीं जो है ये हमारे लिए एक खुशी एक उत्सव की तरह इस सीज़न में आते हैं जब आम लोग शौकीन होते हैं, आम लोग खाते हैं। हालाँकि उन लोगों के लिए जो जिनको मीठे से परहेज़ है, हेल्थ के लिए नुकसान है, उसको के लिए जो है आम का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। साथ ही जो है जो ज़्यादा इसका मात्रा अगर हम खाने के लिए करते हैं तो कहीं न कहीं इसका वज़न भी ज़्यादा लोगों का बढ़ जाता है। लेकिन तमाम चीज़ों के बाद अगर हम देखें तो आम के शौकीन लोग अगर इसका जो है इसका सेवन जो है अगर सही ढंग से करें तो कहीं न कहीं जो है वो जो है आम का जो मज़ा है और लुत्फ़ है वो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। अब हम बात करते हैं आम को लगाने क्या। जी हाँ, आम कैसे लगाया जाता है थोड़ा इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जी हाँ, आम जो है 2 तरह से लगाए जाते हैं, एक बीज से और एक ड्राफ्टिंग से, और आप लोग भी ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। सबसे पहले ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आम के लिए जो तापमान चाहिए वो 20 से लगभग 40-42 डिग्री टेम्परेचर होनी चाहिए। जी हाँ, यानी कि ये ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में ये पेड़ नहीं लगते हैं। ये जो है उष्ण कटिबंधीय टाइप की जलवायु इसे कह सकते हैं, और जो है कहीं न कहीं हम ये मान सकते हैं कि तापमान जहाँ 18-20 से लेके 40-42 तक है, तो वहाँ के लिए ये आम लगाने का जो है एक अच्छा जो है ये जगह मानी जाती है। साथ ही जो है आमों को लगाने के लिए जो है दोमट मिट्टी बढ़िया होती है। जी हाँ, दोमट मिट्टी, और उसमें जो है पौष्टिक अगर खाद का इस्तेमाल किया जाए, गोबरों का इस्तेमाल किया जाए, डंग का इस्तेमाल किया जाए जिसको बोलते हैं काऊ डंग का, तो इस तरह से अगर हम केमिकल खाद का ना इस्तेमाल करके खलियों को सड़ा के या फिर इसी डंग को सड़ा कर अगर हम मिट्टी में पहले गड्ढा खोद कर उसमें डालते हैं, उसको उसका जो है मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो है, फर्टिलाइजेशन का जो पावर होता है, मिट्टी की ताकत को अगर हम बढ़ा के उसके बाद हम साल भर के बाद अगर हम आम को लगाते हैं तो कहीं न कहीं जो है ये आम के पौधे को बढ़ने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। आम के पौधा जो है उसको लगाया जाता है 2 क्या नाम है तरीके से, एक बीजों से और एक ड्राफ्टिंग से जिसको कलमी कहते हैं। बीजों से लगाने के लिए पहले जो है आम के जो गुठली है उसको जो है उसको जो है उसके ऊपरी जो कड़े जो आवरण होते हैं, होल होते हैं, उसको हटाकर उसके बाद जो उसमें से जो बीज निकलते हैं उस बीज को पहले किसी कपड़े में भीगे हुए कपड़े में डुबाकर
भिंगाया जाता है और 24 घंटे तक उसको रख दिया जाता है। उसके बाद जो है उसे करीब जो है 30 बाई 30 सेंटीमीटर जो होते हैं उस हिसाब से गड्ढे खोदा जाता है और उसके बाद जो है वो पहले जो है जब उसको कपड़े में सुखाया जाता है और 24 घंटे के बाद जब उसमें देखा जाता है कि जब धीरे धीरे उसमें अंकुरन टाइप का आ जाता है तो उसके बाद मिट्टियों में डालकर जो है ये जो है बीज से आम को लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग की। जी हाँ, ड्राफ्टिंग से कैसे आम लगाया जाता है। ड्राफ्टिंग के लिए हमें नर्सरी जाना पड़ता है, जहाँ खुद वहाँ पहले पौधे थोड़ा तैयार रहते हैं, वहाँ से वो हमें लाते हैं और कुछ लोग जो है पहले ही से 30 बाई 30 का जो है गड्ढे को खोद कर उसमें जो है कंपोस्ट खाद जो है या बनाई हुई खाद खली उली डालकर तैयार करके पहले से रखते हैं और उसके बाद जो है उस कलमी को लगाते हैं और उससे जो है ड्राफ्टिंग वाले जो पौधे होते हैं वो जो है आपको 2 से 3 साल के ही बीच में वो फल देना शुरू कर देते हैं, जबकि बीज वाले जो आम होते हैं उसमें आपको 4 से 5 साल भी टाइम लग सकता है। दूसरी चीज़ है कि बीज वाले जो आम होते हैं वो बड़े होते हैं और छोटे छोटे जो आजकल क्वालिटी के छोटे छोटे जात के जो आम लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है ड्राफ्टिंग के जो आम नर्सरी में मिलते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। अब रही बात कि आम को लगाने का सीज़न जो है सबसे बेस्ट कौन है। जी हाँ, आम को लगाने का सीज़न सबसे बेस्ट कौन है तो मानसून की जब बारिश होती है जिसकी इंतज़ार न सिर्फ किसान लोग करते हैं बल्कि पेड़ पौधे लगाने वाले उन तमाम शौकीन लोगों के लिए भी यह टाइम खासकर आम को लगाने का सबसे बेहतरीन टाइम है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि ठीक जो है जुलाई का महीना जब आता है तो जुलाई और अगस्त के बीच में जो है नए कई नर्सरी में तरह तरह के आम की बिक्री बढ़ जाती है और उसी टाइम जो है आम जो है कलमी आम मिलते हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छा बेस्ट टाइम जो है जुलाई का लास्ट महीना है, चाहे जुलाई का महीना हो या अगस्त का महीना है, इसी 2 महीने में आप जो है आम को अच्छे ढंग से लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आम उस टाइम इसलिए भी लगते हैं क्योंकि उस टाइम जो है मानसून की बारिश होती है और कहीं न कहीं मानसून की बारिश जो है वो जो है हर पेड़ पौधे को भी ग्रोथ के लिए भी ज़्यादा बढ़िया होती है, इसलिए आमों को लगाने का सीज़न जुलाई अगस्त ही सबसे बेस्ट इंडिया में है। अब रही बात कि खाद को कैसे तैयार किया जाए। आमों के खाद को तैयार करने के लिए हम 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक होता है कि मार्केट में जो कंपोस्ट खाद होते हैं वो थोड़ा बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है खुद का तैयार किया हुआ खाद। जी हाँ, खुद का तैयार किया हुआ जो फर्टिलाइज़र होता है वो जो है ज़्यादा आम के पौधे की वृद्धि के लिए बढ़िया होता है। तो ऐसे में हम जो गोबर होते हैं, डंक होते हैं, उसको जो है कहीं न कहीं जो है एक जगह जमा करके उसे सड़ाया जाता है मिट्टियों के अंदर और उसके बाद वो जो खाद बन जाते हैं, वो आम के लगाने के दौरान गड्ढे में उसको डाल दिया जाता है, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा जो है स्पेशली जो है खल्ली जो होती है, सरसों की खल्ली, उसे जो है 24 घंटे तक पानी में उसको डाल दिया जाता है, 24 से 36 घंटा तक और उसके बाद जब वो सड़ जाती है अच्छे से तो एक तरह का वो खाद बन जाती है और उसको भी जो है आप पौधे में अगर लगाते हैं तो वो सड़ी जो खल्ली होती है वो भी एक काफ़ी पौधे के ग्रोथ के लिए अच्छी है, वो भी एक खाद का काम करती है, लेकिन उसे ज़्यादा मात्रा में डालने की ज़रूरत नहीं है, उसे एक एवरेज लिमिट मात्रा में लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि नर्सरी से जब आप पौधे लाएँ तो वहाँ खुद जो मालिक जो होते हैं, जो पौधे बेचते हैं, वो भी आपको हर तरह की कई तरह की जानकारी आपको देंगे कि कैसे पौधे को लगाना है क्या। तो अगर आप उस टाइम जा भी रहे हैं तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आम आम की हम बात करें तो ड्राफ्टिंग जो कलमी वाले जो पौधे होते हैं वो पौधे की तो ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन एक चीज़ कॉमन चीज़ है वो ये है कि आमों में स्पेशली जो है उस जगह पर लगाना चाहिए
जहाँ ज़्यादा साफ़ सुथरा हो, यानी गंदगियाँ वहाँ पर नहीं हों। अगर आस-पास ज़्यादा जो है कीचड़ है या फिर नालियाँ हैं, ये तमाम चीज़ आस-पास है, तो कहीं न कहीं आम में कीड़े लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे जगह आम लगाएँ जहाँ साफ़-सुथरा भी हो और उसके साथ-साथ आमों में मट्टियाँ जो हैं थोड़ा ज़्यादा भरी जाए आस-पास में, ताकि वो नीचे ज़्यादा नहीं रहा, उसमें ज़्यादा पानी से जल जमाव नहीं रहे। कहने का मतलब है साफ़-सुथरे जगहों पर आम अगर लगाते हैं तो कहीं न कहीं आम जल्दी लगते भी हैं और कीड़े से बचाव जो है किया भी जाता है। अब है बात ये कि आमों में कीड़े कैसे लगते हैं, उसका किस तरह से बचाव किया जाए? जी हाँ, दरअसल जो है आम में 2 तरह से कीड़े लगते हैं। एक हुआ आमों के अंदर जड़ों में कीड़े लग जाते हैं, जिससे जो है जड़ों कमज़ोर हो जाती है, खोखली हो जाती है और पूरा पेड़ ही सूख जाता है और ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि आम के जो ऊपर पत्तियाँ होती है, उस पत्तियाँ पर भी जो है छोटे-छोटे कई तरह के जो वो जो फफूंदी होती हैं और कीड़े होते हैं, वो चाटते हैं और उससे जो है आम की पत्तियाँ जो है वो थोड़ा पीली हो जाती है, उसमें जो है कीड़े के दाग लग जाते हैं, तो आदमी उसका जो उपाय है वो छिड़काव है। जी हाँ, आमों के पत्तियों में छिड़काव के लिए कई तरह के जो है छिड़काव की दवाएँ मार्केट में मिलती है, उसको लाकर आप जो है छिड़काव करना चाहिए। और ऐसे भी अगर आम हेल्दी भी है, कहीं पर कीड़े-उड़े नहीं भी लगे हैं, लेकिन साल भर में 2 साल में बीच-बीच में टाइमिंग पर जो है एक बार छिड़काव ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है पेड़ों के पत्तियों पर किसी तरह के कीड़े-मकोड़े नहीं आएँगे और उससे नुकसान नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आमों में 2 तरह से, एक आम की जड़ों में कीड़े लगते हैं, जो ज़्यादा खतरनाक है, और एक जो होते हैं वो पेड़ों की पत्तियों के ऊपर में लगते हैं, जिससे पत्तियाँ पीली भी हो जाती है। तो इसके साथ-साथ जो है अगर आमों के जड़ों में कीड़े लगते हैं, तो आस-पास उसकी जड़ों को अगर पौधे बड़े हो गए हैं, पौधे फल दे रहे हैं, तो उन फलों के लिए जो है आस-पास जो है जड़ों को आस-पास कोड़ देना चाहिए और उसके बाद जो है ख़ासकर जो है जो जो दवाएँ हैं जड़ों के अंदर, उसके लिए की भी मार्केट में दवाएँ मिलती है। उसे आप मिट्टी में मिलाकर जो है अच्छी तरह से उसमें डाल के ऊपर से जो है पानी से थोड़ा सिंचाई करके मिट्टियों को भिंगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो छोटे-छोटे कीड़े जो जड़ों में होंगे, वो मर जाएँगे और आम जो है फ्रेश रहेंगे और अच्छे रहेंगे। ऐसे भी किसी भी फल में, हम आम ही की बात नहीं कर रहे हैं, अगर मैंगो की बात करें, सॉरी, अगर हम सेबों की बात करें, तो सेब में भी कई तरह के कीड़े लगते हैं और अक्सर जो है अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो वहाँ के किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो है अच्छी क्वालिटी की दवाएँ आजकल नहीं मिल रही है और इस वजह से काफ़ी सेब बर्बाद हो जाते हैं और उस सेब के पेड़ पर भी छिड़काव किया जाता है। तो कहीं न कहीं ये भी जानने की कोशिश करें, पता लगाएँ कि हमें अच्छी क्वालिटी की दवाएँ लेनी चाहिए, ताकि कोई भी पौधे हो, चाहे आम हो, चाहे सेब हो, हर जगह पर जब ज़रूरत पड़े तो उसका सही से छिड़काव किया जाए और उसका असर हो, कीड़े जो है जो पत्तियों को चाटते हैं, जो फलों को ख़राब कर देते हैं, तो वो उससे बचा जा सके। इसके अलावा जो है ज़्यादा अगर हम वेदर ख़राब हो जाते हैं या काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, तो कहीं न कहीं ऐसे में भी बहुत से जो पेड़ों के पत्तियों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। देखा जाता है कि पत्तियाँ थोड़ा पीली हो गई है। तो कहीं न कहीं इसके अलावा जो है जब पेड़-पौधे लगाएँ, तो स्पेशली जो है चारों तरफ से घेर देना चाहिए और जानवरों से उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि छोटे पौधे अगर हम खुली जगह पर लगाएँगे, तो कहीं न कहीं उसे जो है आस-पास के जो जानवर हैं वो पौधे को खा जाएँगे, नष्ट कर देंगे। इसलिए पौधे एक का जब हम छोटे आम के पौधे हम लगाते हैं या कोई भी पौधे लगाते हैं, अमरूद लगाते हैं या फिर कोई भी, तो पहले जो है
उसे आस-पास उस पौधे को अच्छे से घेर लें। घेरने के लिए जो है आप ईंटें का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो उसकी जाली बनाई जाती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह से उसको अच्छे से घेराबंदी करनी चाहिए। लगाने का जो है जुलाई अगस्त जो है आम के लिए सबसे अच्छा सीज़न है। इसके अलावा जो है नर्सरी का चयन अच्छी जगह में करना चाहिए। ऐसी जगह नर्सरी जहाँ आमों की कई वैरायटी है, जहाँ ज़्यादा सेलिंग है, और जो है अच्छी क्वालिटी के जो है आम के पौधे लानी चाहिए। जी हाँ, आम के पौधे अगर हम अच्छी क्वालिटी के लाते हैं, आजकल बहुत से छोटे-छोटे दरख्त हैं जो साल 2 साल में ही फल देना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि साइंस एग्रीकल्चरल साइंस भी अब काफ़ी डेवलप हो चुका है। बहुत से ऐसे फल हैं जो ऐसी जगहों पर भी लगाए जा रहे हैं जहाँ वो उस क्षेत्र में वो चीज़ नहीं थे। अगर हम सेब की बात करें तो सेब भी जो है अब जो वैसे क्लाइमेट में भी लगा रहे हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। चाहे हम बिहार की बात करें, चाहे हम यूपी की बात करें, तो कहीं न कहीं जो है इसी तरह से अब कई जगहों पर ड्राई फ्रूट भी लगाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी अब जो है बिहार के औरंगाबाद में स्ट्रॉबेरी भी लगने लगी है। भले ही उसका टेस्ट जो है उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन ये सब जो है एग्रीकल्चर साइंस जो है, कृषि साइंस ने जो कई तरह के रिसर्च किए हैं और कई तरह के किसानों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उस ट्रेनिंग से वो सीख कर जो है पेड़ पौधे बागान जो है कई तरह के पौधे लगा रहे हैं, और उससे उन्हें काफ़ी मुनाफा भी उन्हें हो रहा है, काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। तो कहीं न कहीं अगर आप बागान एक बड़े क्षेत्र में लगाना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगा रहे हैं, चाहे वो आम के हों या किसी और चीज़ को हों, तो कहीं न कहीं उसके लिए आप जो है उसका इंस्ट्रक्शन कैसे लगाना चाहिए, उस तमाम चीज़ की ट्रेनिंग भी आप ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए जो अनुसंधान इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर और भी कई तरह के जो माध्यम है आजकल इंटरनेट की दुनिया में, तो तरह-तरह के इन्फॉर्मेशन आप उसे लेकर सीख सकते हैं, और उस उत्साह उमंग के साथ ऐसे पौधे लगा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कीजिएगा, तो कहीं न कहीं आपके लिए आर्थिक रूप से फ़ायदा होगा। और आम जैसे पौधे, चाहे और भी पौधे अगर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो ख़ासकर जो है सेब लगाए जाते हैं, तो इनसे जो है किसानों को फ़ायदा होगा। और अब हम बात ये भी कर रहे हैं कि आम जो है वो कई क्वालिटी के होते हैं अलग-अलग जगहों पर। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में जो है चाहे मालदा हो, चाहे स्पेशली जो है बम्बैया, या फिर कलकतिया, या फिर दशहरी, इन तमाम आम मिलते हैं। यूपी में स्पेशली जो है दशहरी आम काफ़ी फ़ेमस है मलिहाबाद में। जी हाँ, वहाँ जो है कई तरह के दशहरी आम है। इसी तरह से महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, तो महाराष्ट्र में अल्फ़ान्सो है। उसी तरह से जो है गुजरात में भी बम्बैया या फिर इस टाइप से आम मिलते हैं। साथ ही अगर हम बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता में भी जो है स्पेशली जो है ये तमाम आम जो है अल्फ़ान्सो हुआ, या फिर कलकतिया या हुआ, इन तमाम जगह बंगाल में भी मिलते हैं। तो कहीं न कहीं जो है अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग वैरायटी के आम मिलते हैं। अगर हम पूरे ऑल इंडिया की बात करें, तो यूपी जो है आम का सबसे बड़ा अच्छा स्टेट है। उसके बाद बिहारों में भी है। तो ये यहाँ से जो है आम जो है कई जगहों पर, ख़ासकर विदेशों में, यूरोप में भी यहाँ के आमों की मांग है, यहाँ के आमों का डिमांड है। अगर हम बिहार की बात करें, तो बिहार के पटना का दीघा का जो बाग है, जो काफ़ी पुराना भी है, और वहाँ भी जो है दुधिया, मालदा और तमाम दूसरे वैरायटी के आम मिलते हैं। इसके अलावा जो है और भी कई जगहों पर ये आम मिलते हैं। यूपी का क्षेत्र तो मलिहाबाद और उसका आसपास का क्षेत्र तो आमों की एक तरह से नगरी के तौर पर, वहाँ कई कई तरह की वैरायटी के आम मिलते हैं। तो आइए हम ये भी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ इंडिया में आम कई तरह के मिलते हैं और आम के शौकीन लोग उसे जो है खाते हैं, बल्कि अगर हम देखा जाए तो वर्ल्ड की बात की जाए, तो इंडिया के अलावा पाकिस्तान हो, या फिर बांग्लादेश हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ब्राज़ील, तमाम ऐसे कंट्री हैं जहां आम की अलग-अलग वैरायटी पाई जाती है। जी हाँ, बहुत से ऐसी जगह हैं जहां आम जो है
स्पेशली जो है काफ़ी महंगे मिलते हैं। चाहे हम जापान की बात करें, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वहाँ भी शौकीन लोग जो है कई तरह के नए किस्म के आम लगाते हैं और उसकी डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो है दशहरी हो, मालदा हो, दुधिया मालदा हो, ये तमाम आम है। उसी तरह से सिंधरी और चौसा, ये पाकिस्तान के में भी ज़्यादा स्पेशली वहाँ इस आम की प्रजातियाँ ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेशली जो है बांग्लादेश की, तो वहाँ भी जो है कई तरह के वैरायटी हैं, चाहे वो कलकतिया, बम्बईया, तमाम जो है। और चूँकि ये भी इंडिया का ही एक पहले जो पार्ट था, तो और ये क्लाइमेट व्लाइमेट भी जो है सेम चीज़ है, तो वहाँ भी आम पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें ब्राज़ील का और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया का, तो वहाँ भी जो है अलग-अलग नामों से कई तरह के आम पाए जाते हैं। और कहने का मतलब ये है कि जितना इस फ्रूट के लोग शौकीन होते हैं, उतना ही तरह की वैरायटी अभी है और रिसर्च की जा रही है। आने वाले समय में और भी कई कलर के कई टेस्ट के आपको आम खाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर रिसर्च जो है तरह-तरह के फ्रूट के लिए आप अपनी जो है रिसर्च में वो लगा हुआ है। अगर हम बात करें, जब आम की बात होती है, तो कच्चे आमों की और अचारों की बात हम क्यों नहीं करें। जी हाँ, मई का महीना आते ही कच्चे आम जो है मार्केट में जब बिक्री के लिए शुरू हो जाते हैं, तो आप लोग जो है उन तमाम लोग जो आम के अचार के शौकीन हैं, मैंगोज़ पिकल्स के शौकीन हैं, जी हाँ, तो वो जो है उसके लिए जो है मार्केट से कच्चे आम लाते हैं। और देखा जाए तो गाँवों में, कस्बों में या फिर तमाम शहरों में भी जो आम के अचार बनाने वाले लोग हैं, तो वो लोग मई के महीना में ही तरह-तरह के खुशबू उसमें मसालों को डालकर कहीं न कहीं जो है आमों के अचारों की खुशबुआँ जो है, स्पेशली अगर हम गाँव कस्बों जाते हैं, तो वहाँ मई के महीने में हमें जो है स्मेल जो हम लोग सूँघते हैं, एक तरह से आम अचारों बनते हैं। और लोग जो हैं परिवार के, ख़ासकर जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, वो इस में महिलाएँ लोग जो है अचार बनाने की शौकीन होती हैं। तो अलग-अलग तरह के कई तरह के स्पाइसेस से, मसालों से जो है आम का अचार तैयार किया जाता है। और न सिर्फ़ इसको एक सौगात के रूप में भी उन तमाम लोगों को जो अपने रिश्तेदार हों या फिर जिनके परिवार के सदस्य जो है कहीं दूसरे जगहों पर हैं, स्टूडेंट हैं जो शहरों में पढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं सौगात के रूप में इसे भेजा जाता है। और आम का अचार का नाम सुनते ही मुँह में लोगों को पानी आ जाता है, क्योंकि आम का जो अचार है, पिकल्स है, सभी अचारों में सबसे टेस्टी होता है। जी हाँ, अगर हम अचारों की बात करें और अगर हम सिक्कुल का नाम नहीं लें, तो ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, अगर हम अचार बनाने के शौकीन हैं, तो अचारों के लिए सिक्कुल सबसे बढ़िया आम है। जी हाँ, और ये सिक्कुल आम जो है स्पेशली इंडिया में, बिहार में या फिर यूपी में आस-पास जगहों पर सिक्कुल आम जो है जून के फर्स्ट वीक में ही मार्केट में, मई के लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक तक मार्केट में आ जाते हैं। सिक्कुल आम की ख़ासियत ये है कि सिक्कुल आम के अचार जो बनते हैं, वो बहुत ही टेस्टी होते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो उनके जो चमड़े होते हैं, वो काफ़ी मुलायम होते हैं। और कहीं न कहीं जो है ये आम, लोगों का कहना है कि अगर सही से स्पाइसेस मसाले का इस्तेमाल किया जाए, तो ये आम जो है स्पेशली जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। यानी कि साल भर आप जो है आसानी से, आराम से जो है सिक्कुल के आम का अचार बना सकते हैं। जी हाँ, तो इसलिए जो है जून के फर्स्ट वीक में सुक्कुल आम मिलते हैं। और सुक्कुल आम जो है और सब कच्चे आमों की तुलना में महँगे थोड़ा मिलते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो जानकार हैं, जो जानते हैं, वो सिक्कुल आम से का ही अचार बनाते हैं। इसके अलावा जो है बीजू के जो बीज कहलाते हैं, वो हुआ, या फिर मालदा के भी या फिर दूसरे भी आमों के कच्चे अचार बनाए जाते हैं। और अच्छे से उसे जो है तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। और जितने भी है पाउडर, चाहे वो धनिया पाउडर हो या फिर उन तमाम चीज़ों को जो आम के अचार के लिए ज़रूरी होता है,
उसको देकर अगर हम बनाते हैं तो साल भर जो है, और उसमें धूप में अच्छे से पहले रख देते हैं, तो कहीं न कहीं साल भर जो है आम के अचार भी सुरक्षित रहते हैं, सही से रहते हैं। तो आज हम जो ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जो है एक ऐसा फल है जो जिसका इस्तेमाल जो है कच्चा और पका हुआ दोनों किया जाता है। कच्चे आम अचारों के लिए और पके हुए आम जो है आदमी लोग खाते हैं, काफ़ी शौकीन होते हैं लोग, और कहीं न कहीं अलग-अलग वैरायटी के आम और उसकी खुशबू और उसका टेस्ट और उसका कलर अलग-अलग जो है ये दर्शाता है कि सबका अलग-अलग टेस्ट है, अलग-अलग मज़ा है खाने का। जी हाँ, अगर हम कच्चे आमों की हम बात करें तो एक चीज़ ये भी है कि कुछ आम जो है कच्चे में भी थोड़ा मीठा लगते हैं, और ख़ासकर जो है जब लोग बागानों में रहते हैं आस-पास में, तो बच्चे लोग जो है स्पेशली कच्चे आम के बहुत शौकीन होते हैं। तो कच्चे आमों में अगर देखा जाए तो कलकतिया हो, बम्बईया हो या कृष्णभोग हो, तो ये आम जो कच्चे में ही थोड़ा मीठे लगते हैं, और उसे बच्चे लोग भी कच्चे आम को थोड़ा बहुत खा लेते हैं, शौकीन होते हैं। कच्चे आमों में विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, और पके हुए आम में जो है अलग-अलग कई तरह की खूबी होती है, और इसमें चाहे हम विटामिन्स की बात करें, विटामिन्स की बात करें या फिर और भी मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये तमाम चीज़ें हैं। और आम का सेवन जो है ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा वज़न भी बढ़ता है और कई चीज़ हैं। तो अगर हम इसका सेवन जो है एक सही मात्रा में करें और अलग-अलग आमों का टेस्ट लें, तो आमों को खाने का मज़ा ही अलग हो जाएगा। आमों को खाने का जो मज़ा है वो बहुत ही बेहतरीन होगा।